अबे एक कबाड़ी वाले, एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, बोल चलेगा मेरे साथ? एक रात के 1 लाख रुपए? आए मैडम आए। अरे मैडम जी, अभी आप क्या कह रही थी? इधर आ पहले तो तू इधर आ। तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? और अगर सुना नहीं तो ये भागते हुए क्यों आ रहा था? हाँ अरे मैडम जी हम सुने, लेकिन आप एक बार फिर से बोल दीजिए, क्या बोल रही थी आप? मैंने ये बोला कि मैं एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलना हो तो बता। एक रात का 1 लाख रुपए? अरे मैडम जी आप अपने साथ एक रात ले भी चल रही हैं और 1 लाख रुपए भी दे रही हैं, क्यों? मुझे ना तुझसे कुछ पर्सनल काम है, वो काम सिर्फ तू ही कर सकता है। मैंने बहुत लड़के देखे यहाँ वहाँ जाते हुए, लेकिन तुझसे सही मुझे कोई लिखा नहीं, इसीलिए मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दे रही हूँ। तुम्हें सिर्फ वो करना होगा जो मैं कहूँगी, जैसे जैसे मैं कहूँगी वैसे वैसे करते जाना। अच्छा मैडम, अब हमें समझ में आया आप कौन सा वाला काम बोल रही हैं। अरे मैडम हम आपका ना काम एकदम बहुत बढ़िया से कर देंगे, आप बस बताइए चलना कहाँ है और क्या क्या कैसे कैसे करना है। मुझे बस वही करना होगा जो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। जैसे जैसे वो करता है ना वैसे वैसे तुझे भी करना है मेरे साथ, वो भी मेरे घर पे, जहाँ मैं लेके जाऊंगी और आराम से हम दोनों ना पूरी रात वो काम करेंगे। पूरी रात? अरे मैडम जी काहे नहीं, एकदम ना आपको हम निचोड़ के रख देंगे। आप जैसे जैसे बताती जाएंगी ना वैसे वैसे आपका काम होता जाएगा, और हमको भी बड़ा समय हो गया ये सब किए हुए, हम एकदम ना बढ़िया से करेंगे। और मैडम जी घर घर काहे चल रही है? इतनी बड़के की गाड़ी है आपकी, इसी गाड़ी में कर लेते हैं ना। अरे अपनी तरह कबाड़ी वाला समझा है क्या? हाँ कहीं भी कर लूंगी, तेरे हिसाब से करने के पैसे नहीं दे रही हूँ, जैसा मैं बोलूंगी वैसा करना होगा। और मैंने बोला ना घर जाके करना है तो घर ही जाके करना है, कहीं और जाने की ना जरूरत नहीं है। अच्छा मैडम जी आप गुस्सा हो ना, आपकी जैसी मर्जी, आप हमको ले चलो, हम तो बस आपको सलाह दे रहे थे। आपको पता है हमारा एक दोस्त है, उसका बहुत बड़ा होटल है और वहाँ बहुत गुदगुदा गुदा का गद्दा होता है, बढ़िया आपको हम उठा के रख देंगे और आपके साथ जो काम करना होगा हम कर देंगे बढ़िया से। वहाँ चलते हैं ना। अरे तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे बिना गद्दे के करवाऊंगी? अरे परेशान मत हो, मेरे घर पे ना एक से एक बेड, एक से एक गद्दा और सोफा है, और उस पे जितना मज़ा आएगा मुझे नहीं लगता तुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा होटल मिलेगा जितना मेरा घर अच्छा है। अरे ठीक है मैडम जी, आप घर बोल रही हैं तो हम घर ही चल लेंगे। मैडम जी हम आपको छू के देख लेंगे बार। कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बोलूँगी सिर्फ उतना ही करना है, और मैंने तुझे अपने आप को छूने की कोई परमिशन नहीं दी है, समझ में आया? ठीक है मैडम जी, अभी तो छूना है और जो करना है उसमें तो छूना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे मुझे लगता नहीं है तू कर पाएगा। अरे मैडम जी ऐसा कैसे, गांव के आदमी हैं एकदम, हमारे अंदर बहुत ताकत और तंदुरुस्ती एकदम है, आपको ना एकदम हम पानी निकाल के रख देंगे। और आपको पता है ना आप जैसा जैसा काम बोलेंगे हम वैसा वैसा काम एकदम बढ़िया से कर देंगे। मैं बोलूँगी बैठ जाओ तो बैठ जाओगे? अरे मैडम जी आप बोलेंगी उठने को बैठने को हम वो करें, अरे आप बोलेंगे गधा बन जा, हम गधा बन जाएंगे, कुत्ता बिल्ली कुछ भी कर लेंगे आप जो बोलेंगी। तब तो ठीक है, एक बार तो ट्राई करना बनता है, ऐसे भी तेरा बहुत नाम सुना है मैंने। अरे मैडम जी नाम है तभी तो सुना है, यहाँ कोई भी लेडीज लोग आती है ना वो खाली कहती हैं सौरभ को बुलाओ, हमको उसके साथ ही करना है। और देखिए आप भी हमारे प्यार में हो गए ना पागल। अब बताए समय बर्बाद किए बिना चलते हैं मैडम जी, हम तो अभी भी कह रहे हैं आपके पास मौका है, गाड़ी में कर लेते, बहुत बढ़िया गाड़ी हमको लग रही है। चुप रहो, बहुत बोलते हो तुम। एक काम करो फटाफट गाड़ी बैठो, लेके चलती हो तुमको। अरे मैडम जी लेके तो चलेंगी मैडम जी, एक बार हम और छू लें। नहीं, अपने गंदे हाथ ना अपने पास ही रखो, तुम्हारे जैसे एरो गैरो से खुद को टच नहीं करवाती हूँ। हाँ तो आई क्यों है मैडम जी, आप हमारे प्यार में चली आई, तो आप इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी लगती, इतनी गोरी गोरी चमड़ी हम कभी देखे नहीं है। आप तो एकदम वो जो टेलीविजन पे वो नहीं हीरोइन आती है साबुन वाबुन का प्रचार करने, वैसी लग रही है। मन तो कर रहा था आपको, क्या बोले अब। भगवान, मुझे लगता है ना मैंने गलती कर दी तुमको चूज करके। ऐसा है मैं कहीं और जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातें तो बनती नहीं हो रही। नहीं जी पागल हो, आपको वो देखो लौंडा दिख रहा है, वो एकदम बेवकूफ है, उसके पास अभी जाएंगी,
का समय पे खड़ा नहीं होता है, जज्बात, वो बहुत बहुत बेकार इंसान है। इस एरिया में जो सबसे बढ़िया काम करने वाला है सौरभ ही है मैडम जी। लेकिन तुम्हारी बोली ही नहीं खत्म हो रही है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम कम बोलो ताकि तुम काम ज्यादा कर पाओ। मैडम जी देखिए, जितना बोलेंगे ना उतना आपका और मन करेगा, और इन सब कामों में ना बोलना चालना चाहिए ताकि मूड बने। मैडम जी हमारा ना इंतजार नहीं हो रहा है, हम तो सोच रहे हैं आपको यहीं लपक लें। दूर हटो, तुम चलो गाड़ी में बैठो, मैं लेके चलती हूँ तुमको। अरे मैडम जी गाड़ी ना बहुत बढ़िया। मैडम चाबी लाइए। काहे के लिए? अरे हम चला के ले चलेंगे। तुम क्यों चलाओगे? मेरी गाड़ी है। अरे मैडम जी आप लेडीज लोग आप आराम चलाती हो। अरे ये ट्रैक्टर नहीं है, गाड़ी है, मैं चला अरे लूंगी। आला डाला ट्रक परक हम सब चलाए हैं। यह तो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो है, हम चला लेंगे। लाओ चाबी लाओ। जरूरत नहीं है, मैं चला लूंगी, तुम गाड़ी में बैठो। अरे मैडम जी चलिए हम बैठ रहे हैं, आप चलिए हम बैठ रहे हैं। अरे यार क्या ही तो माल है ये। मैडम जी आज ना अगर दे देना तो पूरा पूरा काम बच जाए। साला अब तो आ जाओ। क्या है? मैडम जी माफ ना करिएगा। हाथ ना अपने कंट्रोल में रखो। अरे हम ये सोच रहे थे ना मैडम जी, जो करना है ना जल्दी जल्दी करिए, एकदम हमारे ना जज्बात ना कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। मन तो यही कर रहा है तुरंत ही आपको। हाँ हाँ ठीक है, करते हैं। कुछ ज़्यादा ही भरे पड़े हो। एक काम करो, आगे से लेफ्ट जाना, मैं आती हूँ। अरे मैडम जी आप इतना सीढ़ी चढ़ा के लेके आई, वैसे ही हाँप गए हम, ऊपर से उतारी आगे से। तुम अभी से फिर थक गए हो तो फिर काम कैसे करोगे? अरे मैडम जी अब बहुत होगा, हम यही बोल रहे हैं ना, ये रहा अंगूछा हमारा, हम यही बिछाए दे रहे हैं, ऐसा आप है लेटो ना? हम चालू। तुम्हारी तरह मैं कबाड़ी वाली नहीं हूँ। एक मिनट। मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। छत है, समझ में आ रहा है? कमरे में चलो चुपचाप। तुम क्या चाहते हो, मैं अपने प्राइवेट रूम में ले जाऊँ? मतलब प्राइवेट रूम में चुप ले रहो चलिए। तुम आगे से लेफ्ट जाओ, वही मेरा रूम है और वहीं बैठना है। जल्दी आएगा मैडम जी, अरे हमारे मैं से आ कंट्रोल जाऊंगी। नहीं हो रहा है। मैं आ जाऊंगी, तुम चलो। इतनी देर से यही लग रहा है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर दी कोई इसको लाके। अगर इसने मेरा मूड खराब कर दिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज इसके कायदे से मजे लेती हूँ, बहुत दिन से हाथ नहीं लगा है मेरे। ये तो भाभी हैं, आज फिर किसी कबाड़ी वाले को लेके आई हैं। ये सही नहीं कर रही हैं। हर रोज नया लड़का, अब तो इन्होंने हद कर दी है। क्या करूं, भैया को बताऊं क्या? भैया से बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ इनसे एक बार बात कर लेता हूँ, अगर मौका मिला तो पहले इन्हें फोन करता हूँ। ओए गजब, क्या तो घर है मैडम जी का। मन कर रहा है ना इस पर उछल उछल के सब कुछ कर लें। साला यू का है ना, जाड़ा भी लग रहा है। पता नहीं मैडम जी। अरे मैडम जी ये बताइए, ये घर आपका है? हाँ, और किसका होगा? बहुत खूबसूरत बनाए हैं आप, एकदम अपनी तरह। अरे मैडम जी बड़ा जाड़ा लग रहा है, फ्रिज में खोल के छोड़ दिए हैं क्या आप? फ्रिज नहीं, एसी चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? अच्छा वही हम सोचे काहे इतनी ठंडी लग रही है। मैडम जी हमने कह रहे हैं ना, हमका ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम रगड़ दें क्या आपको? मतलब कर ले क्या हम लोग? रुको 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 रुको, पहले तो दूर हटो तुम मुझसे। पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कबाड़ बीन के आए हो, बदबू मार रहे हो। तुम एक काम करो, पहले नहा के आओ फिर काम करते हैं। अरे मैडम जी नहाना का है, हम सुबह सुबह बढ़िया टिब्बू के पानी से नहाए थे और सरसों का तेल अपनी टकले में एकदम चुपर लिए थे। सुबह नहाए थे ना? कितना हाँ। बज रहा है यहाँ पे? टाइम देख रहे हो? 12 बज रहा है। तुम जाओ चुपचाप नहा के आओ। अरे मैडम जी आप अमीर लोग दिन में 2-3 बार नहाते होंगे। पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा तो चाहिए मैडम जी, लेकिन मैडम जी हम अपनी तरफ से एक सलाह दे रहे हैं कि कर लीजिए पहले, फिर हम नहा धो लेते ना, मजा आ जाएगी आपको। कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे दे रही हूँ तो मेरे हिसाब से काम होगा ना। वैसे भी ये हुलिया तुम्हारा मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, ना मेरा इसमें मूड बनेगा ना मूड सही होगा। तुम एक काम करो, अंदर कपड़े भी रखे हैं, जो पसंद आए उसमें से पहन लेना। मैडम जी मन तो कर रहा है आपको हम रगड़ दें और कुछ। हाँ ठीक है मैडम जी, हम जा रहे हैं, कर देते हैं सब कुछ। और क्या? 1 मिनट रुकना, मेरा कॉल आ रहा है। हेलो, हेलो, आपसे मुझे काम है। क्या हो गया? आप एक काम करिए, ऊपर आइए ऑफिस में। अभी? हाँ आप ऊपर आइए ऑफिस में, ज़रूरी काम है। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी चलता हूँ ऑफिस में और इनसे सारी बातें क्लियर करता हूँ। हे मैडम जी किसका फोन था?
अरे वो मेरे देवर का है। दूर का कहीं पुलिस तो नहीं बुला ले? मैडम जी हम जा रहे हैं। अरे मैडम जी हम हमारे डंडे पड़ जाएंगे। हाँ वो पुलिस वाले मारते बहुत, एकदम पिछवाड़ा लाल कर देते। अब मैडम जी हम जा रहे हैं, आप अपने काम से ना शांति से बैठो, ज्यादा चिल्लाओ मत, यहाँ पे उधम मचा रखी है जब से आए हो। मैडम जी वो जो भी देवर है ना, आप जाओ मिलो जाके, हम यही खिड़की से कूदे जा रहे हैं नीचे। नहीं भाग पाओगे यहाँ से तुम जब तक मैं नहीं चाहूँ। मैडम जी हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हमको भागने दीजिए, कहीं कुछ हो जाएगा तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। अगर कुछ होना होता तो यहाँ आता ना। हाँ बात तो आप पति की कही है। फालतू फालतू परेशान पागल आदमी, जाओ नहा जाके। जाए जाओ कर लेते हैं। बुलाऊं क्या देवर को? नहीं नहीं मैडम वो बाथरूम कबाड़, पता नहीं क्या सोच के इसको मैं ले आई। मजबूरी ना होती ना तो उसको मैं कभी ना लाती। पता नहीं क्यों कॉल कर रहा है। क्या हो गया, क्यों कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ? हाँ आप क्या कर रही हो? तो मैं उससे क्या मतलब? क्यों मतलब नहीं, आप हमारे घर में रहते हो और हमारे घर में आए दिन नए लड़कों। तुम्हारा घर? हाँ, क्या कंट्रीब्यूट किया इस घर में तुमने? 10 रुपए की तुम्हारी औकात नहीं है। मेरे भैया हैं ठीक है, और मैं नहीं ये बर्दाश्त कर पाऊंगा कि मेरी भाभी यहाँ किसी नए लड़के को रोज लेके आए। तुम्हारे भैया सिर्फ तुम्हारे भैया नहीं है, मेरे पति हैं। जब उन्होंने आज तक मुझे क्वेश्चन नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। आप अपनी मन मर्जी चलाती है ना, वो आपको इतना मानते हैं, इतना भरोसा करते हैं, और आप उनके पीठ के पीछे करते हैं क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ। और तुम्हें क्या पता मैं क्या कर रही हूँ? मुझे सब पता है। एक काम करता हूँ, भैया को ही बता देता हूँ, जो आप उनके पीछे गुड़ खिला रही है ना, तब पता चलेगा। बताओ बताओ, मैं भी बताती हूँ कि तुमने कल 1 लाख रुपए लिए थे मुझसे, और फिर वो एक जो लड़की थी जो सुबह 4 बजे कमरे से निकल के गई थी, वो भी बालकनी के थ्रू। हाँ बात करनी थी मुझे। नहीं रहने दो, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, आपकी जो मर्जी है आप करिए, मेरी जो मर्जी है मैं करूँगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर आप मेरी एक बात मान जाती तो। ऐसा है ना, मैं यहाँ पे कोई डील करने नहीं आई हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे करने दो और तुम अपना काम करो। डील की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो आपकी एक फ्रेंड है ना, वो जो पार्टी में आई थी, जो किटी पार्टी आपने रखी थी, उसको तो नंबर तुमने पहले ही दे दिया था। अरे वो नहीं, एक और थी जो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी। तुम्हारी तो लिस्ट ही नहीं खत्म होती। अब तुम साक्षी के पीछे पड़े हो। हाँ, उससे सेटिंग करा दीजिए, चाहे तो 1 नाइट स्टैंड करा दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस वो मुझे पसंद आ गई है। यार तुम्हारे तो नाटक ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगी। बुला लूंगी कल। हाँ मिल लेना। हाँ, और 50,000 रुपये दे देती तो। फिर से? अभी कल 1 लाख रुपए दिए ना? हाँ, गोवा जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, टिकट्स लेने हैं, रिजॉर्ट बुक करना है, और फिर साक्षी पे भी खर्च होंगे। चुप रहना, आप अपना मुंह मत चलाना और ना ही दिमाग। बिल्कुल कुछ नहीं चलाऊंगा, डिस्टर्ब मत करना। हाँ, भाभी भी कम नहीं है साक्षी की जगह। अगर खैर छोड़ो, अपना तो काम बन जाएगा। साक्षी को कैसे भी सेट करके गोवा निकल जाऊंगा। चल भाई, मौज करते हैं। फिर कितनी देर लगाओगे? आओ अब। अरे मैडम आप चिल्ला कह रही हैं? कितनी देर लगाते हो भाई? नहाना ही तो था खाली। मैडम एक बात बताइए, ये जो आपका बाथरूम जो बोल रही थी आप, ये तो कोई स्टेडियम जैसा है, साला चलते जा रहे खत्म ही नहीं हो रहा। हम तो उछल उछल कूद कूद के नहाए। आपको पता है, मेर के शैम्पू और मेर के साबुन हम एकदम रगड़ रगड़ के खूब अच्छे से नहाए। वो तो पता चल ही रहा है। और मैडम जी ये कपड़ा तो बड़ा महंगा है, ये सब कपड़ा इतना सारा लगा था, कपड़ा, घड़ी, चेन, पर्स, सबके घर में होता है। अरे सबके घर में इतना महंगा महंगा कपड़ा होता है मैडम जी। लेकिन ये देखिए, घड़ी हम उठा लिए हैं, बड़ी अच्छी लग रही है, और ये तो चेन भी पहन लिए, वहीं रखी थी। तुम सभी कुछ पहन लिए हो? हाँ मैडम जी, ये तो पैंट के नीचे एक और पैंट पहन ले, ताकि आपको तो पता चल जाए तो आप मारो हमको। हे भगवान, तुमने तो कबाड़ बना दिया होगा पूरे बाथरूम का। अरे मैडम जी, हमको तो पहली बार नहा के एकदम मजा आ गया। खैर चलो मैडम जी, हम अब खोल दे रहे हैं। अरे रुको 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 रुको, कहाँ शुरू, कहाँ चलते, कहाँ चले जा रहे हो? रुको। अरे मैडम जी, आप कितना रोकेंगी? पता है ना, हमारा मूड बहुत ज्यादा बन गया है। अब करते हैं और खत्म करते हैं एकदम। हाँ ठीक है, करते हैं। पहले अपना नाम बताना। नाम जान के क्या करेंगी? हमारा नाम बिरजू है, बिरजू। बिरजू? हाँ। अच्छा, तो ये सब काम कब से कर रहे हो? अरे मैडम जी, आपसे क्या मतलब? ओह, आप मैडम जी हमसे प्यार व्यार तो नहीं होगा? कहीं हमसे शादी वादी नहीं करना चाहती हैं? ऐसा है ना, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ।
जितना मैं पूछ रही हूँ उतना बताओ, वरना पैसे वैसे ना भूल जाओ। देखिए मैडम जी, हम जो काम कर रहे हैं ना, इस काम में हमको 4 साल हो गया है, और 4 साल में ना आप जैसी हसीनाओं को हमने बहुत खुश किया है, और आज आपकी बारी है। आपके साथ मतलब आपके साथ बहुत कुछ करेंगे और आपको खुश भी करेंगे, क्योंकि आपने मैडम जी पैसा दिया है ना, तो जितना आपने पैसा दिया है ना उतना तो मज़ा आप हमसे ले ही लीजिए। हाँ ठीक है, समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कोई ये सब काम करने से मना नहीं करता? तुम्हारे घर में माँ बाप, गर्लफ्रेंड, बीवी? हाँ, मना थे, हमारे माँ बाप नहीं, और उसके सिवा कौन सा हमको मना करेगा? हम लाल भी कर देंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अरे गर्लफ्रेंड बीवी होगी, कोई तो मना करता होगा। गर्लफ्रेंड बीवी नहीं है मैडम, हम भी सब हमारे जैसे इंसान, हमारे जैसे बेवकूफ़ इंसान, कूड़ा वूड़ा बीनने वाले इंसान की गर्लफ्रेंड और बीवी होगी। तो कितना कमा लेते हो इन सबसे? मैडम जी, आप जैसा मुझ्जा मिल जाए तो हम 10 लाख रुपए तक गिरा दें महीने में। अच्छा। हाँ, और बाकी 200-400 500 10,000 ज़्यादा ज़्यादा बस। ठीक ठाक कमा लेते हो। मुझे भी कई लड़कियों ने बताया, ये देखो मेरे पास तो पूरा पोर्टफोलियो है लड़कियों अरे का। मैडम जी, लड़कियों का पोर्टफोलियो देखने से क्या करना। अरे देखो तो बढ़िया लड़कियां हैं, ऋचा है, ये सोनाक्षी है, ये साक्षी है, और ये इस लड़की को जानते हो? हाँ साक्षी। ये भी यही काम करती है? हाँ, ये तो भैया 2.5 लाख रुपए लेती है एक सेटिंग का। गलत फहमी हो गई मैडम जी, ये फोटो आपको भेज के कोई वो बेवकूफ बना रहा है। नहीं, ये मेरे गलत है अंडर पे काम करती है, मैं ही ने इसको क्लाइंट दिलाती हूँ। अरे नहीं मैडम जी, ये सब वो काम नहीं करती अरे है। रुको, मैं वीडियो कॉल अरे कर। वीडियो कॉल क्या कर रही है मैडम अरे जी? देखोगे ना, अभी क्लाइंट के साथ ही है, मैंने ही भेजा उसको। मैडम जी नहीं, ये सब काम नहीं अरे करती, यही अच्छी है। फैमिली की है वो मेरी ही बीवी। क्या? वो मेरी ही बीवी है, वो ऐसा कुछ काम नहीं करती है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये जगह जगह बिकने वाली तुम्हारी बीवी। अब खैर कुछ कह भी नहीं सकते, तुम खुद ही आप सब काम देखिए, करते हो। देखो जो आपको काम करवाना है करवाइए, और हमको पैसे दिए, हम चलते बनिए। और ये सब जो चीज़ें आप दिखा रही है ना, मुझे मैनिपुलेट या फिर कुछ भी करने की कोशिश कर रही है, तो गलत बात है। क्या पागल आगल हो गए हो क्या? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? झूठ तो तुम बोल रहे हो इतनी देर से। तुम तो कहते हो तुम्हारी बीवी या गर्लफ्रेंड नहीं है। मैडम जी, धंधे के टाइम हम ये सब नहीं बात करते हैं। धंधा अपनी जगह है। और उसके बाद से तुमने क्या क्या रखा है कि तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो? मैडम जी, हम क्या बोले? अरे जाओ यार, हर इंसान से तुमने झूठ बोल रखा है। साक्षी को भी नहीं पता कि तुम ये सब काम करते हो। मैडम जी, मारे हुए हैं समय के, पैसा धंधा है नहीं। मारे तो कुछ भी काम कर लोगे क्या? अरे क्या करें, उसके बाप ने मुझसे 20 लाख रुपए मांगा शादी के लिए। मैं 20 लाख रुपए इकट्ठा करना है, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। मेरा दोस्त है ना, उसने मुझे बताया कि इस काम में पैसा भी है और मजा भी है, तो मैं चला आया। मजा आ रहा है ये काम करने में? हाँ, पैसे की भी जरूरत है और मजा भी आता है। ठीक है, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगी, लेकिन जब तुम्हें मजा ही आ रहा है तो मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दूंगी। मैं साक्षी से बल्कि बता ही देती हूँ कि तुम इस लायक नहीं हो। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ मैडम जी। कोई जरूरत नहीं पैर वैर पकड़ने की। बात तो समझिए मेरी। देखिए, मुझे अगर नौकरी मिलेगी तो मैं क्यों नहीं करूंगा। लेकिन तुमने तो अभी कहा तुम्हें मजा आ रहा है। अरे यार, मेरे मुंह से निकल गया मैडम जी। बात तो समझिए, अगर मुझे पैसा मिलेगा, महीने का फिक्स अमाउंट मिलेगा, तो मैं ये सब धंधे और ये सब कचड़ों में क्यों पड़ूंगा यार? मेरे को भी शक्ल दिखानी होती है। मैं किसी के साथ ऐसे रात बिताता हूँ तो वो भी मेरे को किसी नजर से देखता है। तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है, ठीक है? लेकिन तब भी मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, और अगर तुमने उस मौके का फायदा उठा के अपना काम सही से नहीं किया, तब तुम देखना। नहीं मैडम जी, हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। आप हमें बस काम बताइए, हम ये थोड़ा सा देख रेख हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। फालतू की बातें मत करो मुझसे। कल 10 बजे इसी लोकेशन पे इन्हीं कपड़ों में आ जाना, और बाकी साक्षी से तुम कुछ नहीं बताओगे। लेकिन अगर तुमने एक भी गलती करी या मैंने तुमको कभी भी पकड़ लिया इन सब चीजों में, अरे बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल फिर तुम्हें कोई नहीं। नहीं मैं बता बहुत सकता। ईमानदारी से काम करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और ये अपना चेन और वो नहीं ले पहने लीजिए। रहो, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा छुआ हुआ। प्लीज साक्षी को मत बताइएगा, मैं आपके सामने मैं हाथ कुछ नहीं जोड़- बताऊंगी, जाओ यहाँ से। सही बताऊं तो मुझे 1% भी भरोसा नहीं है इस लड़के पे। कुछ भी बोल रहा है, अभी कह रहा था मजे आ रहे हैं, अभी कह रहा है कि नहीं मैं काम कर लूंगा। ठीक ना, तो साक्षी को बता ही देना चाहिए। काम करते हैं, इसको कॉल करती हूँ।